रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है, धर्म का मार्गदर्शन है और मानवता का सार है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस, कंब रामायणम और अन्य अनेक संस्करणों में रामायण की कथा वर्णित है। हम सभी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण की कथाओं से परिचित हैं, लेकिन रामायण में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानियां कम लोग जानते हैं। ये पात्र भले ही मुख्य कथा में छोटे किरदार हों, लेकिन उनकी अपनी अद्भुत कहानियां हैं जो हमें गहरी सीख देती हैं। आज हम जानेंगे रामायण के कुछ ऐसे ही अनसुने पात्रों की कहानियां। शबरी, जो बेरों में प्रेम भरती थीं। जटायु, जो अपने प्राण दे गए सीता की रक्षा करते हुए। मंदोदरी, जो रावण की पत्नी होते हुए भी धर्म की पक्षधर थीं। विभीषण, जो अपने भाई का विरोध कर धर्म के साथ खड़े हुए। अहिल्या, जो पत्थर बनी पड़ी रहीं और राम के चरण स्पर्श से मुक्त हुईं। और अनेक अन्य पात्र। इन सभी की कहानियां हमें बताती हैं कि रामायण में केवल बड़े योद्धा या राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि साधारण लोग भी अपनी भक्ति और धर्म निष्ठा से अमर हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे शबरी की, जो भक्ति की साक्षात मूर्ति थीं। शबरी एक आदिवासी कन्या थी जो निषाद समुदाय से थीं। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी और निषाद समुदाय को निम्न समझा जाता था। शबरी के माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया था, लेकिन विवाह की तैयारी में शबरी ने देखा कि बकरे और मुर्गे काटे जा रहे हैं। ये देखकर शबरी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरे विवाह के कारण इतने निर्दोष प्राणियों की हत्या हो रही है, ये तो महापाप है। उसी रात शबरी अपना घर छोड़कर जंगल में भाग गईं। वे भटकती रहीं और अंततः मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि एक महान तपस्वी थे जो जाति-पाति में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने मतंग ऋषि की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे प्रतिदिन आश्रम की साफ सफाई करतीं, ऋषि के लिए फल फूल लातीं और उनकी सेवा करतीं। मतंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे शबरी की निष्ठा से। उन्होंने शबरी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और राम नाम का जाप सिखाया। शबरी दिन रात राम नाम जपने लगी। अध्यात्म रामायण में शबरी की भक्ति का विस्तार से वर्णन है। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी से कहा, हे पुत्री, मेरा समय समाप्त होने वाला है। मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो। भगवान राम स्वयं इस आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तुम बस उनकी प्रतीक्षा करो और अपनी भक्ति बनाए रखो। ये कहकर मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम की प्रतीक्षा शुरू कर दी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठतीं, स्नान करतीं, आश्रम की साफ सफाई करतीं और फिर जंगल में जातीं बेर इकट्ठा करने। लेकिन वे साधारण बेर नहीं इकट्ठा करतीं। वे प्रत्येक बेर को पहले खुद चखतीं कि वो मीठा है या खट्टा। जो मीठे होते उन्हें वे अलग रख लेतीं राम के लिए, जो खट्टे होते उन्हें फेंक देतीं। वे सोचती थीं कि जब मेरे प्रभु राम आएंगे तो मैं उन्हें केवल मीठे बेर ही खिलाऊंगी। ये सिलसिला वर्षों चलता रहा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। शबरी बूढ़ी हो गईं, उनके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आस्था कम नहीं हुई। वे हर दिन राम की प्रतीक्षा करतीं और बेर इकट्ठा करतीं। फिर वो दिन आया जब भगवान राम सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। हनुमान ने उन्हें बताया कि यहाँ पास में शबरी का आश्रम है जो आपकी प्रतीक्षा में वर्षों से बैठी हैं। राम तुरंत शबरी के आश्रम पहुंचे। जब शबरी ने देखा कि राम आ गए हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने राम के चरण धोए, उन्हें आसन पर बिठाया और फिर अपने संचित किए हुए बेर लाकर खिलाने लगी। लेकिन शबरी ने जो किया वो देखकर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। शबरी हर बेर को पहले खुद चख रही थीं और फिर राम को दे रही थीं। लक्ष्मण ने सोचा कि ये तो अपमान है, जूठे फल भगवान को खिला रही हैं। लेकिन राम समझ गए कि ये प्रेम है, भक्ति है। शबरी ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि राम को केवल मीठे बेर ही मिले। राम ने प्रेम से वे बेर खाए और कहा कि मैंने जीवन में इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए, क्योंकि ये बेर प्रेम और भक्ति से भरे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में शबरी प्रसंग का मार्मिक वर्णन है। राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और शबरी ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान जाति पाति नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। शबरी एक आदिवासी महिला थी, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। अब बात करते हैं जटायु की, जो एक गिद्ध थे, लेकिन धर्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया।
जटायु और संपाति दो भाई थे जो गिद्धों के राजा अरुण के पुत्र थे। दोनों भाई अत्यंत शक्तिशाली और तेज उड़ने वाले थे। एक बार बचपन में दोनों भाइयों में होड़ लगी कि कौन सूर्य के सबसे पास उड़ सकता है। दोनों उड़ते चले गए सूर्य की ओर, लेकिन सूर्य की गर्मी इतनी अधिक थी कि संपाति के पंख जलने लगे। बड़े भाई होने के नाते जटायु ने अपने पंख फैलाकर संपाति को सूर्य की गर्मी से बचाया। इससे जटायु के पंख जल गए और वे कमजोर हो गए, लेकिन संपाति बच गए। बाद में जटायु ने पंचवटी के जंगल में अपना निवास बना लिया। वे राम के पिता दशरथ के मित्र थे। जब राम वनवास में पंचवटी आए तो जटायु ने उनसे भेंट की और कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूं, अब मेरी सेवा करना मेरा धर्म है। राम ने जटायु को आशीर्वाद दिया और उनसे मित्रता की। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जटायु का परिचय मिलता है। जटायु वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनमें अभी भी धर्म की भावना प्रबल थी। एक दिन की बात है, रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर ले जा रहा था। सीता चीख चीख कर सहायता मांग रही थी। उनकी आवाज जटायु ने सुनी। जटायु तुरंत समझ गए कि ये राम की पत्नी सीता हैं और कोई उनका अपहरण कर रहा है। जटायु ने सोचा कि मैं राम का मित्र हूं, सीता की रक्षा करना मेरा धर्म है। भले ही मैं वृद्ध हूं, भले ही मेरे पंख जले हुए हैं, लेकिन मैं अपने प्राण देकर भी सीता की रक्षा करूंगा। जटायु ने रावण का रास्ता रोका और कहा, हे दुष्ट, तू सीता को छोड़ दे, वे राम की पत्नी है, तूने अधर्म किया है। रावण ने घमंड से कहा, तू कौन है मेरा रास्ता रोकने वाला? जटायु ने कहा, मैं जटायु हूं, गिद्धराज अरुण का पुत्र और राजा दशरथ का मित्र। मैं तुझे सीता को ले जाने नहीं दूंगा। रावण क्रोधित हो गया और उसने जटायु पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने रावण के धनुष को तोड़ दिया, उसके रथ को नष्ट कर दिया और यहां तक कि रावण को भी घायल कर दिया। लेकिन अंततः रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु जमीन पर गिर पड़े, गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म निभाया था। उन्होंने सीता की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया था। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने घायल जटायु को देखा। राम जटायु के पास दौड़े और उन्हें गोद में उठा लिया। जटायु ने अपनी अंतिम सांसों में राम को बताया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। राम ने जटायु से कहा, हे जटायु, आपने मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे लिए पिता समान हैं। मैं आपका अंतिम संस्कार स्वयं करूंगा। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जटायु को स्वयं राम ने मुक्ति दी, ये उनके पुण्य का फल था। जटायु की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना सबसे बड़ा त्याग है। जटायु केवल एक पक्षी थे, लेकिन उनका त्याग इतना महान था कि वे अमर हो गए। आज भी जब कोई बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है तो उसे जटायु की तरह कहा जाता है। अब बात करते हैं मंदोदरी की, जो रावण की पत्नी थीं, लेकिन धर्म की पक्षधर थीं। मंदोदरी असुर वास्तुकार मयासुर की पुत्री थीं और अप्सरा हेमा के गर्भ से जन्मी थीं। मंदोदरी अत्यंत सुंदर, विद्वान और गुणवान थीं। उनका विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी रावण से प्रेम करती थीं, लेकिन वे उसके अधर्म का समर्थन नहीं करती थीं। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब से मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, ये आपने क्या किया? सीता राम की पत्नी है और राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। पराई स्त्री का हरण करना महापाप है। आप सीता को लौटा दीजिए और राम से क्षमा मांग लीजिए। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। उत्तर रामायण में मंदोदरी के संवाद विस्तार से हैं। मंदोदरी ने बार बार रावण को चेताया। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपके पास 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये शक्ति अधर्म के लिए नहीं है। आपने शिव की तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान पाया, लेकिन ये सब व्यर्थ हो जाएगा यदि आप अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। राम के सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि उनके साथ धर्म है। रावण ने मंदोदरी की एक न सुनी। युद्ध शुरू हुआ। एक एक करके रावण के सभी पुत्र, भाई, सेनापति मारे गए। मेघनाद, कुंभकर्ण मारा गया। हर बार मंदोदरी ने रावण से कहा कि अब भी समय है, सीता को लौटा दो, लेकिन रावण ने नहीं सुना। अंततः राम ने रावण का वध कर दिया। जब रावण मर गया तो मंदोदरी उसके शव के पास बैठकर रोईं। उन्होंने विलाप किया, हे स्वामी, मैंने आपको इतनी बार चेताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अहंकार ने आपको अंधा कर दिया। आप इतने विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, शिव के भक्त थे, लेकिन एक गलती ने सब कुछ नष्ट कर दिया।
वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में मंदोदरी का विलाप अत्यंत मार्मिक है। मंदोदरी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप किसी के कितने भी करीब हों, यदि वो गलत है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। मंदोदरी ने रावण से प्रेम किया, लेकिन उसके अधर्म का समर्थन नहीं किया। वे एक आदर्श पत्नी थीं जो पति को सही राह दिखाने का प्रयास करती रहीं। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और वे न्यायपूर्वक शासन करते रहे। अब बात करते हैं विभीषण की, जो रावण का छोटा भाई था, लेकिन धर्म के लिए अपने भाई का विरोध किया। विभीषण वही रावण का भाई था जो ब्रह्मा की तपस्या की थी और उनसे धर्म में स्थिरता का वरदान मांगा था। रावण ने अमरता मांगी, कुंभकर्ण ने नींद मांग ली गलती से, लेकिन विभीषण ने धर्म मांगा। यही उनकी विशेषता थी। जब रावण ने सीता का हरण किया, विभीषण ने तुरंत विरोध किया। उन्होंने कहा, हे भ्राता, ये आपने क्या किया? पराई स्त्री का हरण करना महापाप है। सीता को तुरंत लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने विभीषण की बात को अपमान समझा। उसने कहा, तुम मेरे भाई होकर मेरे खिलाफ बोल रहे हो, तुम राम के पक्ष में हो। विभीषण ने कहा, मैं धर्म के पक्ष में हूँ। भाई होना मतलब ये नहीं कि मैं आपके अधर्म का समर्थन करूँ। भगवत गीता में कहा गया है कि धर्म सबसे ऊपर है, चाहे वो अपने विरुद्ध ही क्यों ना हो। विभीषण ने बार बार रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। अंततः विभीषण ने लंका छोड़ दी और राम की शरण में चले गए। ये निर्णय अत्यंत कठिन था, अपने भाई, अपने परिवार, अपने राज्य को छोड़कर शत्रु के पास जाना। लेकिन विभीषण ने धर्म को चुना। जब विभीषण राम के पास पहुंचे तो वानर सेना में संशय हुआ। सुग्रीव ने कहा, ये रावण का भाई है, ये जासूस हो सकता है। लेकिन राम ने कहा, नहीं, ये सच्चा है। जो व्यक्ति अपने भाई और राज्य को छोड़कर धर्म के लिए आता है, वो झूठा नहीं हो सकता। राम ने विभीषण को गले लगाया और उन्हें लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। विभीषण ने राम की सेवा की, युद्ध में राम का साथ दिया और रावण के अनेक रहस्य राम को बताए। कुछ लोग विभीषण को विश्वासघाती कहते हैं, लेकिन वास्तव में विभीषण धर्म के प्रति विश्वासी थे। उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया, भले ही वो उनका भाई ही क्यों ना हो। वाल्मीकि रामायण में विभीषण को धर्मात्मा कहा गया है। युद्ध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और वे न्यायपूर्वक शासन करते रहे। विभीषण की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म सबसे ऊपर है। चाहे आपको अपने परिवार का भी विरोध करना पड़े, लेकिन अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। आज के युग में भी जब कोई अपने परिवार की गलती के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे साहस की जरूरत होती है। विभीषण ने वो साहस दिखाया। अब बात करते हैं अहिल्या की, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी और श्राप के कारण पत्थर बन गईं। अहिल्या अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थीं। उनका विवाह महर्षि गौतम से हुआ था। एक बार की बात है, इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता के बारे में सुना। इंद्र के मन में वासना जागी। उन्होंने छल से अहिल्या के पास जाने का निश्चय किया। एक दिन जब गौतम ऋषि स्नान करने गए थे, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या के पास गए। अहिल्या को लगा कि ये उनके पति हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में ये प्रसंग है। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि अहिल्या को संदेह हो गया था कि ये मेरे पति नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ में कहा गया है कि वे पूरी तरह अनजान थीं। जब गौतम ऋषि लौटे और उन्हें सच्चाई पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर पर 1000 योनि चिन्ह हो जाएंगे, और अहिल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओगी। अहिल्या पत्थर बन गई। लेकिन गौतम ऋषि ने यह भी कहा कि जब भगवान राम के चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम मुक्त हो जाओगी। युगों बीत गए, अहिल्या पत्थर बनी पड़ी रहीं। उन्हें होश था, वे सब कुछ देख सकती थीं, सुन सकती थीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। ये अत्यंत कष्टदायक था। लेकिन अहिल्या ने धैर्य नहीं खोया। वे राम की प्रतीक्षा करती रहीं। फिर वो दिन आया जब राम विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे, सीता के स्वयंवर में भाग लेने। रास्ते में विश्वामित्र ने राम को गौतम आश्रम दिखाया और अहिल्या की कथा बताई। राम ने उस पत्थर को स्पर्श किया, तुरंत अहिल्या पत्थर से मानव रूप में आ गईं। उन्होंने राम के चरण स्पर्श किए और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। आप साक्षात भगवान हैं। राम ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, अहिल्या उद्धार की कथा अत्यंत पवित्र है। अहिल्या की कहानी हमें सिखाती है कि गलती चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि धैर्य रखो, भगवान का नाम लो, मुक्ति अवश्य मिलेगी। अहिल्या युगों तक पत्थर बनी रहीं, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और अंत में राम ने उन्हें मुक्त किया। अब बात करते हैं कुछ अन्य अनसुने पात्रों की। तारा वाली की पत्नी थी, जो अत्यंत बुद्धिमान और राजनीति में निपुण थी। जब राम ने वाली का वध किया तो तारा ने सुग्रीव को अनेक सलाह दी। वे एकमात्र महिला थीं जो राजसभा में बोलती थीं। मंथरा कैकेयी की दासी थीं, जिन्होंने राम के वनवास का कारण बनी। लेकिन कुछ संस्करणों में कहा गया है कि मंथरा भी भगवान की लीला का हिस्सा थीं, क्योंकि राम को वनवास जाना था रावण का वध करने के लिए। केवट, जिन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा पार कराया। उन्होंने राम के चरण धोने की जिद की, क्योंकि उन्हें डर था कि अहिल्या की तरह उनकी नाव
भी पत्थर न बन जाए। राम ने प्रेम से उनके भक्ति को स्वीकार किया। निषाद राज गुह जो राम के मित्र बने और उनकी सेवा की। समुद्र जिसने राम को रास्ता देने से मना कर दिया। तब राम ने धनुष उठाया और समुद्र डर गया। नल और नील जिन्होंने लंका जाने के लिए सेतु बनाया। अनेक पात्र हैं रामायण में जिनकी अपनी कहानियां हैं। रामायण में हर पात्र कुछ न कुछ सिखाता है। शबरी सिखाती हैं कि भक्ति में जाति पाति नहीं होती। जटायु सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना सबसे बड़ा त्याग है। मंदोदरी सिखाती हैं कि प्रेम में भी सत्य बोलना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। विभीषण सिखाते हैं कि धर्म परिवार से भी ऊपर है। अहिल्या सिखाती हैं कि धैर्य रखो, मुक्ति अवश्य मिलेगी। केवट सिखाते हैं कि भगवान को सच्ची भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। ये सभी कहानियां हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। रामायण केवल राम की कथा नहीं है, ये मानवता की कथा है। इसमें हर वर्ग का, हर जाति का, हर उम्र का प्रतिनिधित्व है। राजा भी हैं, भिखारी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, आदिवासी भी हैं, देवता भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और सबको समान सम्मान दिया गया है। यही रामायण की महानता है। भगवान राम ने सबको समान प्रेम दिया, चाहे वो शबरी के जूठे बेर हों या केवट की नाव। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया, मानो वे उनके पिता हों। उन्होंने विभीषण को गले लगाया, मानो वे उनके भाई हों। रामायण हमें सिखाती है कि मनुष्यता सबसे बड़ा धर्म है। वाल्मीकि जी ने रामायण इसीलिए लिखी ताकि मनुष्य आदर्श जीवन जीना सीखे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी ताकि हर व्यक्ति को राम की कथा समझ में आए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।